प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर वापस से इन सारे सिस्टम को परमेश्वर ने फेवर में किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो भी डिस्टर्बेंस की स्पिरिट है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको रिब्यूक करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए। और जितनी बार भी सामने सिचुएशन कभी कुछ सामने क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर महान है अपने कार्यों को करने के लिए और सारी बातों को पूरा करने के लिए। इसलिए प्रार्थना में रहे परमेश्वर आज के दिन के समय अपने सामर्थ को, अपने अभिषेक को हमारे जीवन में देने पाए। सारी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में बल के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ कार्य करने पाए। ना बल से ना शक्ति से, लेकिन यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा। शिवा मसीह के ऊपर आपके सामर्थ को बोलते हैं। रॉकवेल फैमिली यीशु मसीह के नाम से डे बाय डे आपके अनुग्रह में और आपके सामर्थ में बढ़ती चली जाए। प्रभु जी पवित्र आत्मा नए नए कार्य, नए नए परमेश्वर विश्वास, नए नए टेस्ट मनीज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस परिवार से उठने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो इस घर के अंदर आकर जो आपने टाइम स्पेंड किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वही सामर्थ आपके परिवार के ऊपर कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म के लिए, यीशु मसीह के नाम से लोग विश्वास करने के लिए, रिलेटिव विश्वास करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए, वो शुरुआत परमेश्वर आपके घर से यीशु के नाम से शुरू होने पाए। परमेश्वर शुरू करने पाए आपके परिवार के अंदर से, उसका केंद्र परमेश्वर आपके घर को बनाने पाए। आपके रिलेटिव के अंदर जो परमेश्वर करने के लिए जा रहे हैं, उसका केंद्र आपके घर को बना के परमेश्वर एक चमत्कार को आपके जीवन में करने पाए। गुंजन अमित चौधरी के ऊपर परमेश्वर आपके सामर्थ को बोलते हैं। गुंजन के ऊपर अपने अनुग्रह को दीजिए। आने वाले समय में सारी सिचुएशन के ऊपर जय दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। जो भी चीजें पिछले दिनों में सिचुएशन फेस किया है, प्रभु यीशु मसीह जो अलग रूम में जाके जो आंसू बहाए हैं, परमेश्वर उन सारी बातों को जानते हैं। परमेश्वर आने वाला समय आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी, आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा म्यूजिक लाइफ चौहान के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं प्रभु जी। अनुग्रह में चलने के लिए मदद कीजिए। शिवानी कैन के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं प्रभु जी। सोजन मसीह के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं। रेणुका आंटी के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं। सतीश कुमार अंकल के लिए ब्लेसिंग्स बोलते हैं। परमेश्वर सारे वर्क सब कुछ फेवर में होने पाए पिताजी। पवित्र आत्मा जो कुलदीप ब्रदर के ऊपर आपके अनुग्रह को बोलते हैं, शैलेश कुमार ब्रदर के ऊपर आपके अनुग्रह को बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में डे बाय डे परमेश्वर छुटकारे होना शुरू हो जाए। ब्रदर लक्ष्य कश्यप के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता। आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह कार्य करने पाए। शिका तरी अलरबा बाबा शखो तरी अलरबा। गुंजन की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए परमेश्वर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता। आने वाले समय में सब कुछ इनके फेवर में होने पाए। सारे डॉक्यूमेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुंजन के फेवर में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुंजन के फेवर में होने पाए। परमेश्वर सतीश फैमिली के ऊपर, अंकल फैमिली के ऊपर, फैमिली पूरे परिवार के ऊपर, पांचों जन के ऊपर आपके सामर्थ को बोलते पिता। आने वाले समय में एक ब्लेसिंग्स परमेश्वर परिवार के ऊपर कार्य करने पाए, जो इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है। पवित्र आत्मा आने वाली जनरेशन उसको सामने फेस ना करने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से वो जनरेशनल कर्स ब्रेक होने पाए पिता के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक बदलाहट होने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पिता। परमेश्वर एक बदलाहट होने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु जी। बदलाहट होने के लिए प्रभु मदद कीजिए पिता। यीशु की शक्ति सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ये सारे बदलाहट स्वर्ग से आपने इनके फैमिली के ऊपर दे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जितने भी लोग प्रभु साथ में जुड़े हुए हैं, हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह को बोलते हैं, आपके सामर्थ को बोलते हैं। इस लाइफ को अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए शेयर करना शुरू करें। जो परमेश्वर का सामर्थ हमारे परिवार के अंदर, हमारे घराने में जो करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करे और परमेश्वर को धन्यवाद करे। वही आशीर्वाद का कारण सेकंड पर्सन भी, दूसरा पर्सन भी उसको रिसीव करने पाए। रिखा शातोरी अलरबा। निर्मला चौहान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। निर्मला आंटी के लिए
परमेश्वर ब्लेसिंग्स बोलते हैं प्रभु जी पूरी चौहान फैमिली के लिए। परमेश्वर सुरेंद्र सिंह चौहान पूरी चौहान फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स बोलते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज यीशु के नाम से खत्म हो जाए और प्रभु आपका सामर्थ्य बल के साथ शक्ति के साथ सामर्थ्य के साथ कार्य करने पाए। प्रभु जी हमारे सामने कोई भी सिचुएशन कोई भी हालात क्यों ना हो, लेकिन आप हमें प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर है, हमें बल देने वाले परमेश्वर है, हमें शक्ति देने वाले परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारे सामने हर बात के ऊपर जय देने वाले परमेश्वर है। शॉन विल्सन ब्रदर के ऊपर अपने अनुग्रह को दीजिए, हर एक ब्रोकननेस को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक यूनिटी में बनाने पाए। परमेश्वर का तरस परमेश्वर का कंपैशन आपके ऊपर उतर के आने पाए। आज जो भी अंदर टूटा हुआ है, आपका कोस्ट यीशु मसीह का ब्लड है ब्रदर, आपका कोस्ट यीशु मसीह का ब्लड है। आपके सामने सारे जो बंद किए हुए रास्ते हैं परमेश्वर यीशु मसीह उसको बनाने के लिए जा रहे हैं। नहमीया 1:1 जो दरवाजे जलाए गए, जो दरवाजे दुश्मनों ने तोड़ दिए, पवित्र आत्मा उन दरवाजों को वापस से बनाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर पिता वो दरवाजों को बनाने के लिए कुछ नहमीया को परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर भेज रहे हैं और परमेश्वर सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए आज घर के अंदर फास्टिंग करना शुरू करे, अपने आने वाले दिनों में फास्टिंग करना शुरू करे। परमेश्वर आपके परिवार के अंदर एक यूनिटी को देंगे, ओ यूनिटी को देंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड परमेश्वर आपके वर्क को करेंगे। पवित्र आत्मा आपके ग्लोरी को बोलते हैं, सिस्टर ट्विंकल के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता। पूरा शिकवार फैमिली आने वाले दिनों में बैप्टिज्म को और आपके अनुग्रह को लेने पाए पिता, आपके पवित्र आत्मा के वरदान को देखने पाए। हर एक पुलिस केस को यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं, हर एक कोर्ट केस को यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं। यीशु के नाम से कोई भी चीज आपके अगेंस्ट खड़ी ना हो सके। यीशु के नाम से डिलीवरेंस को बोलते हैं, यीशु के नाम से डिलीवरेंस को बोलते हैं। जो चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस उन चीजों को नहीं देखोगे। पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्यवाद करते पिता। जो भी हमने फेस किया, जो भी हमने सिचुएशन को देखा पवित्र आत्मा, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा हर बात के ऊपर परमेश्वर आप हमें जय देंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा पारुल कश्यप के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, कुलदीप ब्रदर के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह में अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। पूरा परिवार यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग्स में होने पाए। ब्रदर एरिक डेरिक भैया के लिए, दीपाली सिस्टर के लिए परमेश्वर जॉब से रिलेटेड परमेश्वर प्रमोशन मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन सामने मिलने पाए यीशु की शक्ति के द्वारा। पवित्र आत्मा 2021 के अंदर परमेश्वर सुपर नेचुरल ब्लेसिंग सीड को रिलीज करने पाए। परमेश्वर कार से रिलेटेड जो भी उनका पेंडिंग जो भी केस है यीशु के नाम से परमेश्वर आपको जय देने पाए उन केस के ऊपर, परमेश्वर आपको जय देने पाए उस केस के ऊपर। हर एक चीज है प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेवर में मांगते हैं प्रभु जी के नाम से, यीशु के नाम से फेवर में मांगते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से फेवर में मांगते हैं। परमेश्वर शैलेश कुमार ब्रदर के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं पिता। आपका सामर्थ, आपका अभिषेक परमेश्वर परिवार के ऊपर, इस कुमार फैमिली के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। इन सारे नाम के ऊपर आपकी ग्लोरी को बोलते हैं पिताजी। इन सारे नाम के ऊपर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें गाइड कीजिए पवित्र आत्मा, आप गाइड कीजिए। होली स्पिरिट आप गाइड कीजिए, आप गाइड कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इस पेंडेमिक के टाइम में इस परमेश्वर जब बहुत सारी सिचुएशन, जब हालात बाहर खराब है पिताजी, पवित्र आत्मा आप हमें विजडम दीजिए, आप हमें गाइड कीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा सिर्फ एक ब्लाइंडनेस के जैसे हम लोग बाहर ना चले पवित्र आत्मा, लेकिन हमें विजडम दीजिए कि परमेश्वर विजडम के जैसे हम लोग बाहर कदम रखने पाए, विजडम के साथ बाहर कदम रखने पाए, यीशु मसीह के नाम से विजडम के साथ बाहर कदम रखने पाए। पवित्र आत्मा आपकी ओर से विजडम हमारे जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा पिछले बार जो वचन को बोला कि 2 तान के अंदर
परमेश्वर हमें कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दोतान के अंदर कैसे परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। परमेश्वर फर्स्ट पार्ट के अंदर जो भी तलवारें उनके अगेंस्ट आई, लेकिन जब सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं फिर से कई सारी टेम्पटेशन सामने रही, लेकिन पवित्र आत्मा आपने हमें नहीं छोड़ा, हमारे बाप दादाओं के ऊपर अपने हाथ को बना के रखा। पवित्र आत्मा विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर हमारे साथ रहे पिताजी। पवित्र आत्मा में भी हम लोग ये सोच रहे हैं, हमारा ये माइंड है कि दोतान एक ऐसी जगह है जहाँ दुश्मन आके खड़े हो जाएंगे। दोतान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें गड्ढे में डाल दिया जाएगा। दोतान एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पास भागने के कारण नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हमने वहां पे बैठ के प्रार्थना किया है, क्योंकि वहां पे बैठ के प्रार्थना किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना किया है और सुबह उठ के प्रार्थना किया है, वहां पे परमेश्वर का कार्य करना शुरू होगा, परमेश्वर का कार्य होना शुरू होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कार्य होना शुरू होगा। शिका तोरियल रबा रबा शिका तोरियल रबा। परमेश्वर सरोजांटी के ऊपर आपकी ग्लोरी को बोलते हैं, चंगाई को बोलते हैं। प्रभु जी अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु जी मदद कीजिए, परिवार के अंदर ब्लेसिंग्स को दीजिए और प्रेयर में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। सारे रास्ते प्रभु यीशु मसीह के नाम से सामने खुलकर सामने आने पाए पिताजी। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए पिता। परमेश्वर आगे जब वर्शिप में चलते हैं प्रभु आप हमें विजडम दीजिए और स्ट्रेंथ दीजिए। होली स्पिरिट आप हमें एक यूनिटी में लेकर चलिए, यीशु के नाम से बोलते हैं प्रभु जी, आमेन 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 हालेलुया। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के। वो अंगूरों का सिरा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, ये तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है। वो जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो
चिरागों के आगे जगमगाता है मासूम जग में गैर फानी चिरागों के आगे जैसा रुतबा है तेरा मसीहा जैसा रुतबा है तेरा मसीहा ऐसा रुतबा किसी का नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा इस जगह तेरा जलवा नहीं है इस जगह तेरी शोहरत नहीं है इस जगह तेरा चर्चा नहीं है वो जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा वो परश दिश नहीं है जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा वो परश दिश नहीं है तेरे कदमों पे होता नहीं जो तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सजदा वो सजदा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा इस जगह तेरा जलवा नहीं है इस जगह तेरी शोहरत नहीं है इस जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा मेरे महबूब प्यारे मसीहा इस जगह तेरा जलवा नहीं है इस जगह तेरी शोहरत नहीं है इस जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा मेरे महबूब प्यारे मसीहा इस जगह तेरा चर्चा नहीं है इस जगह तेरी शोहरत नहीं है इस जगह तेरा चर्चा नहीं है धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालात बदल जाते हैं हालेलुया, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से अपने घर में बोलो यीशु तेरे यीशु तेरे आने से। आमीन। यीशु तेरे अपने परिवार के ऊपर बोलना शुरू करें। तेरे आने से यीशु, तेरे आने यीशु से तेरे आने से, तेरे आने से आने से विश्वास आपके आने से। हालेलुया, तेरे आने से तेरे
आने से, यीशु तेरे आने से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु तेरे आने से, हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को खत्म करने के लिए आने से, कोई है जो आपके पास आ रहे हैं, आने से, तेरे कोई है जो आपके पास आ रहे हैं इस समय। तेरे आने से, वो दर्द वहाँ पे ठहर नहीं सकता, बीमारी वहाँ पे ठहर नहीं सकती। तेरे यीशु के आने से, तेरे आने से, अपने घर में यीशु के नाम को बोले, यीशु के आने से। इसी समय जहाँ पे बैठे हो उस एरिया के अंदर, उस रूम के अंदर परमेश्वर की सामर्थ बहुत शक्ति के साथ कार्यशील होगी। तेरे आने से, जिस जगह पे आप बैठे हो इस समय, उस जगह पे प्रार्थना शुरू करने के लिए परमेश्वर जा रहे हैं। तेरे आने से, जो लोग विश्वास के साथ क्लेम कर रहे हैं, आपके घर के अंदर प्रार्थनाएं शुरू होने जा रही है। जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, उस रूम को केंद्र बना के, उस रूम को रखकर, कोई भी हालात क्यों ना हो, सिर्फ यीशु के आने से, हालेलुया, यीशु के आने से, यीशु के आने से, आगे हालात कुछ भी हो, यीशु तेरे आने उसे उस रूम को मिड बनाकर, केंद्र बनाकर परमेश्वर की चंगाई बहनी शुरू होगी। उस एरिया को भी केंद्र बनाकर परमेश्वर का चंगाई होना शुरू होगा यीशु के आने से। हालेलुया, ब्रदर मैन घर में पुकारे, यीशु आपके आने से, यीशु आपके आने से, यीशु आपके आने से। ओ दोनों पति पत्नी घर में बोले, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। ओ राला रस्से के रे बे रे आला रबा, रिका ला रबा बाबा शथे रे रे आला रबा, रिका बाला रस्सो तो रबा ला रबा रिकेंदरी आला रबा। यीशु के आने से परिवार के अंदर परमेश्वर कुछ करेंगे, परिवार के अंदर परमेश्वर कुछ करेंगे, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। आंटी मधु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु को बोलना शुरू करे। आप अपनी जॉब पे हो, अपने घर में हो, परमेश्वर का सामर्थ्य इसी समय उस घर के अंदर, उस स्कूल के अंदर आकर एक कार्य करना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके आने से परिवार के अंदर जो यूनिटी को दिया है, यीशु के नाम से ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता, ब्लेसिंग्स को बोलते हैं यीशु के नाम से, यीशु के आने से, यीशु के आने से। हाँ, यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के आने से। शुरुआती समय में जिस वीजा के लिए आपने भागना शुरू किया, लेकिन पवित्र आत्मा घर में बैठे हुए आपको वो स्टैंप लगने के लिए मदद करेंगे। आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगने के लिए घर से मदद करेंगे। जिस जगह पे आप बैठे हो, विश्वास के साथ, अगर प्रार्थना के साथ अगर आप बोलो तो हालेलुया। ओ शखरा बला रबा, जिस कलीसिया में आपने बोया, जिस कलीसिया में आपने जो ऑनलाइन और फोन के ऊपर जो डिलीवरेंस जो फोन के ऊपर हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, विश्वास योग्यता के कारण, विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर आपके घर के हालात को बदल देंगे। आप अधिकतर जगहों पे जा सकते हो, क्या फीडबैक आएगा पता नहीं, लेकिन एक चीज बोलते हैं, विश्वास योग्यता के कारण अगर चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। सिस्टर गुड्डी के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, सिस्टर ज्योति के, खुशी के डैडी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, उनके फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। पिताजी, परमेश्वर आपका अभिषेक
आपका सामर्थ कार्य करने पाए। सिस्टर रोजी के ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता, जेनी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी, वैशाली के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता। शिका तोरी अलरबा रिकेंदरी अलरबा रिखा बालरा सुथोरी अंदर खोरा बालरबा। गुंजन के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। कल्पना आंटी के ऊपर अपने सामर्थ को दीजिए। पवित्र आत्मा आने वाले समय में फिल्म में प्रभु सामने देखने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पिताजी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा हमारे पास ऑप्शन है, हम आपके वचन को, वचन में या तो स्ट्रांगली खड़े रहे, या तो हमारे पास बहुत से चांस है, लेकिन पवित्र आत्मा आंटी के विश्वास के द्वारा, कल्पना आंटी के घर के अंदर विश्वास योग्यता का सामर्थ प्रभु बना रहने पाए। रानी आंटी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी, ज्योति सिस्टर के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता, अपने सामर्थ में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। सरोज आंटी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, लक्ष्य ब्रदर अक्षय के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, पारुल के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, बाबा के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। परमेश्वर सारे पुलिस, जितने भी लोग हमारे कलीसिया में है और जो लोग जिनके पास यीशु मसीह का सुसमाचार जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति सामर्थ के द्वारा ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी, ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता, आपके सामर्थ को बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे जो एसएचओ, जो डीएम और जो इंस्पेक्टर और जो कमिश्नर, जो जज कलीसिया के साथ है, पवित्र आत्मा जो शिका तोरी अलरबा अलरबा शाको तोरी अलरबा शिके तेरी अलरबा शिके तेरी अलरबा, जितने भी रूलिंग पार्टी के लोग जो इस समय सियोन चर्च के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता, आपके सामर्थ को बोलते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह जो सीबीआई से लोग इस कलीसिया के साथ है, उनके ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो प्रभु जो कलीसिया के साथ है, उनके ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। एक बड़ी एज उनके ऊपर दीजिए पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। शिका तोरी अलरबा, जितने भी लोग परमेश्वर हमारी कलीसिया के साथ है, जितने भी पॉलिटिकल लोग साथ में है, पवित्र आत्मा उन्हें विजडम दीजिए और पवित्र आत्मा एक बड़ी जय दीजिए पिताजी। आने वाले समय में अपने सामर्थ में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। परमेश्वर कोमल एस जी के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, एक अच्छा स्टडी मिलने के लिए, एक अच्छा रास्ता खुलने के लिए, अपनी बेटी के लिए मदद कीजिए। सिस्टर मोनिका के ऊपर, मोनिका जैकब के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी, पूरे फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा कल जब उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर वहां से जो फीडबैक मिला, मे बी डॉक्टर ने बोला कोविड है, लेकिन परमेश्वर आप प्रार्थना के बाद ही जो साउंड जो आया, वो पवित्र आत्मा, वो चंगाई की आवाज थी, पवित्र आत्मा वो चंगाई की आवाज थी। उस फोन को काटने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से ज्यादा बार शैतान ने कई षड्यंत्र को रचा, लेकिन पवित्र आत्मा अंत के अंदर जो आवाज आई, परमेश्वर वो चंगाई की थी, वो चंगाई की थी। हालेलुया, वो चंगाई की थी। हालात पवित्र आत्मा बदलते हैं, यीशु के आने से हालात परमेश्वर बदलते हैं। वो जो भी प्रार्थना से पहले उस रूम के अंदर जो भी परमेश्वर हालात थे, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के नाम को जब बोलना शुरू किया, यीशु के नाम को बोलना शुरू किया, हालात बदल गए पिता, हालात बदल गए। आज इस समय जितने लोग अपने अकाउंट को लेकर बैठे हुए हैं, आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 0, मे बी अंडर 100 होंगे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हालात जो भी हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, शिखा बाला रसो तो रखा बाला रियंदर अलरबा रिकंदा बशथेरे रे रिशंदर कोरा रबा शथेरे अलरबा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से डिलीवरेंस बोलते हैं। आशीर्वादित पैसा जीवन
में आ जाए पिता, आशीर्वादित पैसा जीवन में आ जाए प्रभु जी, आशीर्वादित पैसा जीवन में आ जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आपकी ग्लोरी को बोलते हैं, परमेश्वर नीलम चौधरी आंटी के ऊपर आपके अनुग्रह को बोलते हैं पिता, परमेश्वर पूरा चौधरी फैमिली परमेश्वर बैप्टिज्म लेकर आपकी फायर को लेकर परमेश्वर इस बट्टाला के अंदर कार्य करने पाए, उस एरिया के अंदर परमेश्वर केंद्र बना के अलग अलग जगह पे पंजाब में सुसमाचार के लिए परमेश्वर अपनी बेटी को खड़ा कीजिए पिताजी। सिक्का बाला रखो शतेरे अला रबा। पॉलिटिकल से रिलेटेड आने वाले समय में परमेश्वर अपनी बेटी के लिए उनके साथ जुड़ने के लिए, जो रूलिंग पार्टी के साथ है, रूलिंग पार्टी जो पंजाब के अंदर है, उनके साथ जुड़ने के लिए मिनिस्ट्री में, जो कि पहले बताया परमेश्वर फिर से उस प्रकाशन को बताते हैं, जो घर परमेश्वर बनाने के लिए जा रहे हैं। मे बी वो घर आपका है, लेकिन वो घर उसका जो काम होगा वो परमेश्वर के लिए होगा, उसका जो यूज होगा वो परमेश्वर के कार्य के लिए होगा, और उस घर को केंद्र बना के परमेश्वर एक सुसमाचार की बेदारी को, एक रिवाइवल को वहां पे लेकर आएंगे। और जिस जगह पे परमेश्वर आपको बोने के लिए, लगाने के लिए जा रहे हैं, आमोस 9:24-25 लास्ट वर्स में ऐसा लिखता है, जहाँ परमेश्वर ने आपको लगाया वहां से कोई आपको उखाड़ नहीं सकता। जहाँ परमेश्वर ने आपको लगाया वहां पे कोई उखाड़ नहीं सकता। लोग में भी आए जो गड़बड़ी करे, लेकिन कोई आपको उखाड़ नहीं सकता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा शाका तोरिया लगा परमेश्वर हर एक के ऊपर अपने सामर्थ्य को दीजिए पिता। परमेश्वर जो आप चाहते हैं उसको पूरा कीजिए। आज के वचन के लिए धन्यवाद, आज के वर्शिप के लिए धन्यवाद, आज के सारे बातों के लिए धन्यवाद। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। आदर महिमा आपको देते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सोगे प्रभु जी। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी अपने घर में बैठे हैं जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। मे भी कुछ लोग बॉम्बे में है, कुछ लोग अलग अलग स्टेट में, कुछ लोग पंजाब से, कुछ लोग दिल्ली से जुड़े हुए, कुछ लोग बाहर से जुड़े हुए। ये सच में सामर्थ्य बात है जब एक आवाज में हम लोग अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन एक जगह के अंदर, एक आत्मा के अंदर हम लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वो सुगंध स्वर्ग तक जाएगी, मे बी लोकेशन कोई भी हो, परमेश्वर उस सुगंध को सूंघकर, उसको फ्रेगनेंस को फील कर कर पूछेगा ये आराधना कहाँ से आ रही है। हालेलुया हालेलुया। क्यों ना सीधा वचन के अंदर चले। परमेश्वर पिता जो हमारे बीच में करने के लिए जा रहे हैं, मोनिका जेम्स के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते, जो भी कनाडा के वीज़ा और जो भी कनाडा के वर्क के लिए परमेश्वर उनको ब्लेस करे आने वाले दिनों में। जो भी मैरिज से और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनके ऊपर ब्लेसिंग्स को देने पाए। सीधा वचन के अंदर चलेंगे। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सिर्फ आप प्रार्थना में रखें, और परमेश्वर जो आज हमारे जीवनों में करने के लिए जा रहे हैं वो सच में सामर्थ्य है। और पिछले बार जितने भी लोग साथ में थे, याद होगा कि 2 किंग्स 6 चैप्टर से पढ़ाया था और उसको बताया था कि कैसे हम लोग दोतान के अंदर हम लोग रह सकते हैं। और दोतान के अंदर बाइबल ये बताती है, मैं उसी वचन से लूँगा लेकिन वही प्रचार नहीं करूँगा। परमेश्वर ने जो कुछ और वचन जो दिया है उसको मैं बोलूँगा, वापस से रिसाइकल नहीं करूँगा। और 2 किंग्स 6 चैप्टर, और जब हम आगे पढ़ते हैं उसमें लिखता है कि 13 वर्स के अंदर बाइबल इस बात को बताती है कि जो आरामी सेना थी वो इस एलिशा को ढूंढने के लिए, इसको मारने के लिए वहां पे आ गई। और 6 चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि कैसे इनके सामने ये परेशानी थी और कितने कैसे कैसे सिचुएशन से निकल के आए। लेकिन बाइबल ये बताती है, एक शब्द ने वहां पे पवित्र आत्मा ने स्क्रैच करना शुरू किया कि दोतान के बारे में। और दोतान एक ऐसी जगह है जहां से हम चारों तरफ देख सकते हैं। और जब हम मैप में इसको देखते हैं या हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो वो पूरा
पूरा डिजर्ट एरिया है, लेकिन ये दोतान ही है जहाँ पे ग्रीनरी एरिया है, जहाँ पे हम लोग ग्रीन एरिया को देखते हैं, जहाँ पे ब्लेसिंग्स एरिया को देखते हैं। लेकिन बाइबल बताती है दोतान, हम यूसुफ को देखते हैं, हम एलिशा को देखते हैं, इनका शुरुआत, इनका मिड जो रहा, उसका मिड जो है वो यहाँ से रहा। लाइक इनका ब्लेसिंग का जो स्टेप है वो दोतान से रहा। और बाइबल इस बात को बताती है कि दोतान के अंदर, क्यों बाइबल के अंदर दोतान नाम आया है। आप इस बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल बताती है दोतान के अंदर जब ये थे तो वहां पे आरामी सेना आ गई और उसको नाश करने लगी, और आरामी सेना आ गई और उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई। आरामी सेना आई और नंगी तलवार लिए सुबह ही एक आके खड़े हो गए। आरामी सेना आके उनको मारने के लिए एक बड़ा दल आ गया, और आरामी सेना ने ये किया कि बहुत सारे वाद वहां पे करने शुरू किए। लेकिन सिर्फ साधारण सा एक व्यक्ति जो एलीशा के रूप में हम लोग देखते हैं, शारीरिक रूप में सिर्फ एक कमजोर, एक साधारण सा व्यक्ति और उसके साथ एक दो कोई भविष्यवक्ता चेले थे, वो क्या ही सेना को मार सकते हैं, क्या ही ये कर सकते हैं। बाइबल बताती है ये लोग उसको पकड़ने के लिए पूरा दल बनाकर आए, और ये लोग दल बनाकर वहां पर आए। पिछले दिनों पहले मैं ऋषिकेश के अंदर जाके 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे प्रेयर के लिए गया था। जिस जगह पे प्रार्थना थी, उस पास्टर ने अपने पेंट को ऊपर किया और उसने दिखाया, पास्टर ये मेरे घुटने हैं, जो कि ये मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। मैंने बोला कुछ एक्सीडेंट है क्या, या कुछ चोट लगी है क्या? उन्होंने बोला ये मेरे प्रार्थना का असर है, मैं घुटनों के ऊपर बैठ के प्रार्थना करता हूं। अंत ये हुआ कि घुटनों के ऊपर प्रार्थना करते करते घुटने काले हो गए और इनमें से खून भी आना शुरू हो गया था। ये जो आप यहाँ पे ये निशान देख रहे हो, ये चोट का नहीं है, ये प्रार्थना के अंदर खून निकला है। और जब हमारी कलीसिया चल रही थी और कलीसिया को रोकने के लिए 500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर आए उस कलीसिया को रोकने के लिए, क्योंकि उनका जगह जो है वो पुलिस कंपाउंड के अंदर है, और इसलिए सारे लोग उनकी कलीसिया को रोकने के लिए आ गए। और उसके बाद उनकी कलीसिया रोक दी गई, और उस कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ 8-9 लोग थे। 8-9 लोगों को रोकने के लिए 550 पुलिस ऑफिसर आए। कुछ कांस्टेबल थे, कुछ इंस्पेक्टर थे, कुछ अलग अलग ऑफिसर वो लोग थे। सिर्फ ये 7-8 साधारण से लोगों को रोकने के लिए 500 पुलिस ऑफिसर। क्या इस एलीशा को पकड़ने के लिए एक बड़े आरामी की दल की जरूरत थी? आपका जो कोस्ट है वो एक सामर्थ्य है। जो डीमन हमें गाइड करता है कि एक बड़े दल के साथ जाके इसको नाश कर दो, वो डीमन जानता है। बाइबल बताती है कि एलीशा ने प्रार्थना किया अपने दास के लिए कि मैं प्रार्थना करता हूं तेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, और उसने देखा एलीशा के पीछे उसके पहाड़ के चारों तरफ के एक बड़े स्वर्गदूतों का एक अग्नि में रथ नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं। अगर आरामी सेना आगे बढ़ी तो ये दल अगर आगे भी बढ़ा तो उनकी गर्दनों को नाश कर देंगे। एक ऐसे दल को उसने देखा। मैं सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं, सिर्फ इसलिए इस बात को बता रहा हूं, इसका निर्णय देने वाला ये शैतान था। इसका निर्णय देने वाला मे भी शैतान के जो षड्यंत्र जो रचते हैं वो लोग थे। मे भी ये लोगों ने सोचा कि एलीशा है, जाके पकड़ के ले आएंगे। ध्यान दीजिएगा, शैतान को पता था एलीशा को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, एक बड़े दल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उस राजा के माइंड में बोला कि एक बड़े दल जाना चाहिए, एक बड़ा दल वहां पे जाना चाहिए। और शैतान का कोई भी षड्यंत्र क्यों ना हो, परमेश्वर ने उन्हें जय देना शुरू किया। वो सारे के सारे दल, बाइबल बताती है, अंधे हो गए। उनके सामने ये वाद हुआ। आज जो भी हालात क्यों ना हो, पवित्र आत्मा इस बात को बताते हैं। 2 किंग्स 6:13 के अकॉर्डिंग एलिया ने ये प्रार्थना करना शुरू किया कि तू उनको क्यों देखता है, मैं प्रार्थना करता हूं हमारी तरफ से जो है
वो सामर्थी है, हालेलुया। हमारी तरफ से जो है वो सामर्थी है। और दोतान के अंदर वापस आते हैं कि कैसे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वापस जो पीछे वेडनेसडे के जो प्रेयर है उसमें जाके प्रीचिंग को देखेगा, कैसे हम उस दोतान के अंदर जय पाया, कैसे अभिषेक बढ़ा और कैसे दोतान के अंदर परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स को दिया। सेकंड पार्ट के अंदर जब हम एंटर करते हैं कि कैसे हम अपने जिन गड्ढों के अंदर फंसे हुए हैं, हमारा शुरुआत जरूरी नहीं है कि हमारा शुरुआत जो 10th के अंदर हो वो 95 या 98% से स्टार्ट हो। इसका शुरुआत ऐसा नहीं है कि 12th के अंदर हमें 90 अबव % से हमारा शुरुआत हो। कई बार हमारी शुरुआत 34 से भी स्टार्ट होती है, हालेलुया। कई बार हमारी शुरुआत जो है वो 34 से भी है, 35 से भी है। और हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति थे जो एयर कमांडर थे, और आज उनका बेटा जब पास हुआ, उसने पूरे अपने उस ऑफिस के अंदर जब बाइबल बता उन लोगों ने शेयर करना शुरू किया, जब मेरा बेटा पास हुआ मैंने पूरे एरिया में उस अपने ऑफिस में मैंने बर्फियां बंटवाई, काजू कतली बंटवाई, और सब लोग खुश हो गए कि वाओ पांडिल सर का बेटा पास हो गया। और उन्होंने पूछा कि कितने मार्क्स आए, बोलते 35 मार्क्स आए हैं। और जो लोग खा रहे थे वो देखे थे, पागल हो गए, 35 मार्क्स में क्यों तुम काजू कतली हमें बंटवा रहे हो, जाके उसको बोलो कि ट्यूशन ले या अच्छे से उसको स्टिक करो या ये करो। परमेश्वर ने कई सारे रास्तों को खोला, परमेश्वर ने एक विश्वास योग जीवन साथी को दिया, मे भी उसका स्टडी आराम से हुआ, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने 2 पेट्रोल पंप का मालिक उसको बनाया। और परमेश्वर ने शुरुआती में भी कैसा भी होगा, शुरुआत में भले ही कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अंत पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा। शुरुआत में सुबह उठते ही आप इन तलवारों को देखोगे, लेकिन अंत जो होगा वो लोग आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे। और वापस जब वचन के अंदर आते हैं, जेनेसिस की किताब 37 जब हम लोग पढ़ते हैं, जेनेसिस 37 और 37 के अंदर यूसुफ के किताब के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, यूसुफ के किताब के द्वारा परमेश्वर ने कैसे उत्पत्ति के अंदर यूसुफ को एक मंत्री के रूप में खड़ा किया, और कैसे यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का बल आया, यूसुफ के जीवन में कैसे परमेश्वर का कार्य होना शुरू हुआ, और परमेश्वर का सामर्थ किस प्रकार से यूसुफ के ऊपर आया। हम लोग देखते हैं बहुत सारी टेम्पटेशन उसके सामने आई, बहुत सारी बीमारियां उसके सामने आई, वो जेल के अंदर डाला गया, उसको कुएं के अंदर डाला गया, उसके ऊपर प्रताड़नाएं हुई, उसके सामने कई सारे मृत्यु का एक न्यूज उसके ऊपर रिलीज कर दी कि वो मर गया। लेकिन परमेश्वर ने अंत में उसका शुरुआत जो है वो कैसे भी हो, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसको मिस्र के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर परमेश्वर ने एक मंत्री होने के लिए, एक राष्ट्रपति होने के लिए परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दी, उसको अथॉरिटी दी। और बाइबल इस बात को बताती है, जेनेसिस के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति के अंदर, उत्पत्ति की किताब के अंदर 37 के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति 37 उसका 13, 14 और 15, 16 जब हम पढ़ते हैं, बाइबल इस बात को बताती है कैसे ये सिचुएशन, ये सामने हालात उनके सामने खड़े होने शुरू किए। जब आप पूरा वचन पढ़ोगे 36 से 37 आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हो, लेकिन जेनेसिस 37 वर्स 13 बाइबल इस बात को बताती है, तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे हैं, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसके पिता ने उससे बात करना शुरू किया कि जाके अपने भाइयों के पास जा। बाइबल बताती है उसने उससे कहा, जो आज्ञा, अपने पिता को, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं तेरे सामने। जब हम अपने माँ बाप के फेवर में है तो क्या हमारे सामने है, उसमें लिखता है 14 वर्स के अंदर, उसने उससे कहा, जा कि वे कुशल से तो है, जाके देख कि वो कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया, शेकेम के अंदर आया, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा,
तो क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहां से चले गए हैं। कहां पर? और उसने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। हालेलुया, दोतान को चले। बाइबल दोतान के बारे में वापस से बताती है। दोतान के अंदर वो गए। परमेश्वर ने इस ईशे को भेजा कि जाके इसके यूसुफ के पिता को भेजा, और जिस घर में ये था परमेश्वर ने भेजा, जाके इस घर के अंदर इस जगह पे जाके बैठ, और वापस इस उस जगह पे जाना, और उस जगह पे जाके इस कार्य को करना शुरू करना, इस कार्य को करना शुरू करना, और उसको ढूंढना शुरू करना। और बाइबल बताती है वो दोतान के अंदर आए, और दोतान के अंदर आकर परमेश्वर ने उनके सामने एक ब्लेसिंग्स को दिया, एक दोतान के अंदर आकर एक आशीर्वाद को दिया। बाइबल बताती है वो दोतान को चले गए, इसलिए यूसुफ अपने भाई के पीछे चला और उसे दोतान में पाया। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग, इसकी शुरुआत ऐसे है, जिनको ढूंढने के लिए आप जाओगे वो दोतान के अंदर मिलेंगे। जिनको ढूंढने के लिए आप जाओगे, जिनकी मदद के लिए आप जाओगे, वो दोतान में आपको मिलेंगे। लेकिन वो दोतान के अंदर बैठकर आपके लिए एक षड्यंत्र को बना रहे हैं। बाइबल बताते हैं, जब हम 21 और 22 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखता है उसको गड्ढे के अंदर, एक कुएं के अंदर यूसुफ को डाल दिया। हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, सबको पता है। जब आप पर्सनली बाइबल को खोलोगे तो आप अलग बैठ के पढ़िएगा, और परमेश्वर बताएंगे कैसे कैसे बाइबल सारी बातों को विस्तार से बताएगी, कैसे उसको कुएं में डाला गया, कैसे उसके सामने प्रताड़ना आई। लेकिन दोतान को लेकर मैं आज बोलने वाला हूँ। दोतान के अंदर परमेश्वर ने यूसुफ को लेकर आया। क्या परमेश्वर को नहीं पता था इसके भाई वहां पर बैठकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि जाके यूसुफ को मार दिया जाए, क्या उसको उसको कुएं में फेंक दिया जाए? लेकिन परमेश्वर, जो परमेश्वर है, परमेश्वर क्योंकि वो परमेश्वर है, उसका प्लानिंग जो है, उसका शुरुआत उस चरनी से शुरू होता है। बेबी राजाओं का राजा जन्म लेगा, ओ प्रभुओं का प्रभु जन्म लेगा, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, ओ शांति का राजकुमार होगा, ओ प्रभुता उसके कांधे पे होगी, ओ अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, शांति का राजकुमार होगा। वो जब चलेगा तो स्वर्ग की सेना चलेगी। उसका जन्म चरनी के अंदर गाय भैंसों के बीच में एक छोटे से कोने में जाके उसका जन्म हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर है। हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप भविष्यवक्ता, आप बता सकते हैं परमेश्वर ने आपके लिए ये रखा है। क्योंकि आप भविष्यवक्ता, आप परमेश्वर को भविष्यवाणी नहीं कर सकते परमेश्वर अगला कदम क्या करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते। आप एक रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, आप कमांड कर सकते हो, आप बोल सकते हो यीशु के नाम से ये हो जाए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो परमेश्वर ये हो जाए। लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्या परमेश्वर अगला हमारे जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसको पता है कि इसके भाई इसको गड्ढे में डाल देंगे, इसके भाई इसको यहाँ पे जेल में डाल देंगे, इसको कुएं में डाल देंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको दोतान के अंदर भेजा। क्यों ये दोतान के अंदर आया? बाइबल बताते हैं इसका दोतान के अंदर आने का मकसद इसलिए है क्योंकि ये भाई सोच रहे हैं कि इसको कुएं में डाल देंगे और ये मर जाएगा। लेकिन बाइबल बताते हैं जो जहाँ से तुम्हारा जीवन, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म हुई है, वहीं से मैं इसको आशीष का कारण बनाऊंगा। और दोतान के अंदर तुम्हारे षड्यंत्र रचने वाले तुम्हें दोतान के अंदर इसलिए फेंक देंगे क्योंकि तुम मर जाओ। दोतान के अंदर इसलिए फेंक देंगे
के दोतान के अंदर के जाके उसके चारों तरफ घेर लो और नंगी तलवार लिए हुए वहां पे खड़े हो जाओ। लेकिन क्योंकि आपने प्रार्थना की है, क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए फेथफुल है, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए फेथफुल है, परमेश्वर उस आज्ञाकारिता को देखता है, परमेश्वर उस आज्ञाकारिता को देखता है। आज के दिन के समय, कल मैं किसी से बात किया और परमेश्वर के आत्मा ने बताना शुरू किया और वो डीपली रेवलेशन जो प्रोफेसी हुई वो इस प्रकार से सामने हुई, क्योंकि तुम्हारे ससुर ने जो ये पाप किया है इसीलिए तुम्हारे पति ने भी ये किया है। और वो शॉक्ड हो गई कि आपको कैसे पता ब्रदर, हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव एक दूसरे को नहीं जानते, ये डीप ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स को पता है, क्लोज रिलेटिव्स को पता है, जो रियल ब्लड हमारे नेबर्स को भी नहीं पता। आपको किसने बताया ये चीजें? प्लीज ये चीजें किसी से शेयर मत कीजिएगा। मैं उसको ओपनली तो नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सारी बातों का जानने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सारी बातों का बोलने वाला है, वो सारी प्लानिंग को करने वाला है। दोतान के अंदर इसलिए इसको भेजा गया क्योंकि परमेश्वर का एक प्लानिंग दोतान के अंदर है। और वो क्या प्लानिंग दोतान के अंदर है, वापस पढ़ते हैं, बाइबल इस बात को बताते हैं। उसको गड्ढे में डाल दिया गया और उसको फिर वहां से जो लोग जा रहे थे उसने उसको पकड़ लिया और उसको बाहर निकाला उस कुएं से और उसको ले जाके बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका शुरुआत कहां से शुरू हो रहा है? ये परमेश्वर की योजना है इसके जीवन में। बोलते कि आप सच में ये परमेश्वर की योजना है? हो, कितने दुख से ये निकल के गया, लेकिन परमेश्वर उसको उस जगह से लेकर जा रहा है जहां उसने सोचा भी नहीं था। परमेश्वर का अभिषेक आपको जरूरी नहीं कि आपको हाई लेवल पे लेकर जाएगा, वो आपको कई बार दोतान के अंदर, उस कुएं के अंदर भी डाल देगा। जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते ना, वो कई बार हमें समझाने के लिए मछली के पेट में भी डाल देगा। हालेलुया। कई बार हमें समझाने के लिए, लेकिन उसको मछली को उसको बोला हुआ था, खबरदार अगर इसको कुछ हुआ तो। बोल दो, परमेश्वर तू मुझे बोलता है कि जाके इसको पकड़, मैंने थोड़ी इसको पकड़ा है। अब बोलता है कि इसको स्क्रैच नहीं आने चाहिए, समुद्र के अंदर मैं क्या करूं? 3 दिन तक जितना जोना परेशान था उतना ये मछली परेशान थी। तीसरे दिन जाके इसने जब उसको निन्वे में जाके जब उसको निकाला, बोलते इसको भी पीस निकल के आया। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुश्मन आपको फाड़ खाने के लिए होंगे, लेकिन वो खुद परेशान होंगे। आपको वो परेशान करने के लिए आएंगे, लेकिन वो खुद परेशान होंगे। किस लिए? क्योंकि जो अंधकार की ताकतें जो कार्य कर रही है, परमेश्वर पिता उनको नाश कर देगा, उनको नाश होगा, उनका खत्म होगा, उनका एंड जो होगा वो बहुत ही बुरा है। उसका अंत जो होगा एक ऐसे कुएं में, एक ऐसे फायर में उनको, एक आग में, एक कुंड में उनको डाला जाएगा जिसका हम आग सोच भी नहीं सकते, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। 47-49 डिग्री के अंदर हम लोग एसी चला लेते हैं और बाहर जाने के लिए भी हिम्मत नहीं है, ऐसे सिचुएशन है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, क्योंकि वो परमेश्वर है, 47 से भी 1000 गुना धधकती आग उस नरक के अंदर होगी। जो बीमारी, जो परेशानी, जो समस्या, जो तंत्र मंत्र और जो दुष्ट की शक्ति आपको पकड़े हुए है, अगर आज डीमन ये बोलता है कि तू जेल के अंदर है, डीमन अगर ये बोलता है सुबह उठकर तूने प्रार्थना की है, देख आरामी सेना नंगी तलवार लिए हुए खड़ी है, उन डीमन को बोलना शुरू करो, डीमन मेरा परमेश्वर एक वायदे को किया है, मेरे लिए उसने स्वर्ग रखा है, लेकिन मैं तुझे तेरा भविष्य बताता हूं या बताती हूं, एक अंत है, एक कुंड है तो और तुझे वहां पे डाला जाएगा। तूने हमारे सामने ये समस्या को खड़ा किया है, तुमने हमारे घर को छीन लिया, तुमने हमारे परिवार में से कई मृत्यु को सामने किया है, हमारे सामने से हमारे इनकम को छीन लिया है, हमारे सामने से समस्याओं को छीन लिया है, हमने अपने प्रियो को अपने सामने अर्थियों के ऊपर देखा है। लेकिन एक चीज तुझे बताता हूं डीमन, ओ डीमन मैं तुझसे बात करता हूं, डीमन मैं तुम्हें कमांड करता
दो। मेरे साथ जो है वो 2 किंग 6:13 के अकॉर्डिंग मेरे साथ जो है वो सामर्थ्य है। इसलिए डीमन मैं तुझसे बात करता हूँ, ओ जनरेशनल चीजों निकल के आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। बीमारियों निकल के आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। ओ जो भी हालात खराब है निकल के आओ, मैं तुम्हारे से बात करता हूँ। जिन्होंने भी हमारे सामने वाद किया निकल के आओ। ओ तुम्हारे से बात कर रही है, तुम्हें एक ऐलान करना है, तुम्हारे ऊपर एक घोषणा करनी है। तुम्हारा अंत अतः करे कि उस कुंड के अंदर होगा, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हें नाश किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर प्रताड़नाएं होंगी। और जो यीशु ने कोड़े खाए हैं, हमारा कोस्ट यीशु का लहू है। हमारा कोस्ट स्वर्ग ने, यीशु ने इस प्रकार से रखा है कि अपने शरीर के अंदर एक खून का कतरा भी नहीं छोड़ा। हमारा कोस्ट यीशु ने एक खून का कतरा भी नहीं छोड़ा। ये कोस्ट है। आज अगर बीमारी परेशान करती है उसको पैर के नीचे रोन दो। अगर परेशानी परेशान करती है उसको पैर के नीचे रोन दो। अगर कर्ज परेशान करता है उसको पैर के नीचे रोन दो। ओ मेरी बोलने के लिए मेरे लिए यहाँ से आसान होगा। अभी कुछ समय पहले किसी से बात किया और उसके ऊपर 1 मिलियन दिरहम का एक कर्ज था। परमेश्वर ने उसको नाश किया, उसका पैसा रुका हुआ था। परमेश्वर ने वो पैसे को रिलीज किया। तो उसने बोला कि मैं पिछले आई थिंक 50 साल से ज्यादा मैंने मेहनत किया है, लेकिन मैंने ये सिचुएशन को सामने देखा है। लेकिन पिछले 4 दिन पहले प्रॉफिट जब आपने ब्लेसिंग्स को रिलीज किया, मेरी बेटी ने अगले दिन ही फास्टिंग किया। ओ मेरी बेटी ने अगले दिन ही फास्टिंग किया। उसने अगले दिन ही फास्टिंग किया। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आज 4थे दिन हम वापस से यहाँ पे आए कि आपसे बात कर सके। 4थे दिन हम वापस आए कि आपसे बात कर सके। एक चीज बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच में कर रहे हैं वो सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच में कर रहे हैं वो सामर्थ्य है। और दोतान के अंदर जो परमेश्वर इसको गड्ढे के अंदर डाला गया, बाइबल इस बात को बताती है, लोगों ने इसको यहां से निकाला और उसको पोतीपर के घर में जाके रख दिया। और क्या प्रताड़ना हुई आपको पता है? ये जेनेसिस 39 के अंदर आप लोग पढ़ोगे तो उसको देखोगे क्या क्या उसके सामने चांस मिले गलत कार्य करने के लिए। 14 चैप्टर के अंदर जब आप देखते हो वापस से उसको बंदी गृह में डाला गया और उसने कई लोगों का अर्थ बताना शुरू किया। 41 के अंदर उसको परमेश्वर ने फिर से ब्लेसिंग्स की ओर लेकर गया और 41 के अंदर परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स के लिए लेकर गए। ध्यान दीजिए, 37 से हमने स्टार्ट किया था, 38, 39, 40, 41 का स्टार्टिंग और उसका एंड। एक चीज बताता हूं, ये सिर्फ 3-4 वचन है, 10-15 मिनट में आप पढ़ के खत्म कर दोगे। लेकिन यूसुफ का ये सच्चाई है, ये कम से भी कम उसका 10-15 साल इसमें गया है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, जो भी सिचुएशन उसके सामने हो, उसको जेल में डाला गया, उसके सामने प्रताड़नाएं हुई, उसके सामने उसको मारने के लिए भी षड्यंत्र हुए, लेकिन दोतान के अंदर से उसकी शुरुआत हुई। आज अगर दोतान के अंदर आप लोग हैं ना, आपको भले ही जेल में क्यों ना डाल दिया जाए, क्यों ना गड्ढे में डाल दिया जाए, आपकी इनकम को छीन लिया जाए, घर को छीन लिया जाए, अंत में परमेश्वर ने जो रचा है, जो रखा है, वो आपके लिए है यीशु मसीह के नाम से। कोई भी समस्या क्यों ना सामने हो, वो कोई भी हालात क्यों ना सामने हो, परमेश्वर यीशु के नाम से आपको ब्लेसिंग्स में लेकर जाएंगे। ये हाथ सिर्फ साधारण से हाथ है, लेकिन इन हाथों के अंदर कोई इतनी शक्ति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन हाथों को जब लोगों के ऊपर रखा है तो करोड़ों का कर्ज खत्म होते हुए पवित्र आत्मा ने दिखाया है। ये साधारण से हाथ है, इन हाथों में कुछ भी नहीं, लेकिन जब हाथ रखते हैं तो दुष्ट शक्तियां वो ठहर नहीं सकती। ये हाथ साधारण से हाथ है। जब ऑनलाइन ऐसे हाथ रखवाते हैं तो पता नहीं क्या, लेकिन लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। इन हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का सामर्थ्य है कि मेरा बच्चा हाथ रख रहा है, मेरे उस भविष्यवक्ता ने, उस बेटे ने हाथ उठाया है, इसलिए मुझे वहां पे उतर कर आना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है।
उसके कार्य अलग है, उसका सोच अलग है, उसके प्लानिंग अलग है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ उसकी प्लानिंग शुरू होती है। आज मैं कई लोगों को देखा है, उनके सामने बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई है, लेकिन बिना भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए उन्होंने अपने आप को मरते हुए देखा है। बिना भविष्यवाणी को पूरा होते हुए उन्होंने अपने जीवन को गंवाते हुए देखा है। बिना भविष्यवाणी को पूरा होते हुए उन्होंने बहुत सारी सिचुएशन को देखा है, और वो सिर्फ एक होप में चल रहे हैं परमेश्वर कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो खुद एक मिसगाइडेंस के अंदर है। परमेश्वर के चरणों में अगर हम लोग हैं तो आज एक चीज को बोलता हूं, अगर विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के भवन के अंदर अगर हम लोग हैं तो बाइबल पे आधारित कलीसिया के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग हैं तो परमेश्वर हर एक आशीर्वाद को हमारे जीवन में देंगे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी चीजें क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा आपके सामने से हर एक डेप्थ को, हर एक केस को परमेश्वर उसको फाड़ कर एक नया रास्ता आपके लिए खोलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसका शुरुआत इस प्रकार से है, पहला अगर कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता के साथ है, बाइबल पे आधारित कलीसिया के साथ। दूसरा अगर आप देने वाले लोग हैं। तीसरा आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। चौथा आपके घर में फैमिली प्रेयर और ये सब चीजें जब चल रही है, परमेश्वर हर एक बातों के ऊपर आपको जय देगा। और फास्टिंग अगर आपके घर के अंदर चल रहे हैं, परमेश्वर कभी कोई जरूरी नहीं सारा बोझ अपने ऊपर लेकर चलो, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं फास्टिंग करूंगा, नहीं मेरे बच्चे ऐसे करते मैं करूंगी, नहीं मेरे बच्चे ऐसे करते मैं करूंगी, और वो बहुत ऐसे परेशानी में इसलिए मैं करूंगी, वो ऐसे करते इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अय्यूब की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब के बच्चे विश्वास योग्य बच्चे नहीं थे, अय्यूब के बच्चे प्रार्थना करने वाले बच्चे नहीं थे। ये तो अय्यूब था जो प्रार्थना करने वाला था, अय्यूब था जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, और अय्यूब वहां पे सेक्रीफाइस करके उनके ऊपर परमेश्वर का कवरिंग मांगता था। लेकिन जैसे ही कवरिंग परमेश्वर का हटा, उसके बच्चे एक छत के अंदर सारे मर गए। हालेलुया। एक छत के अंदर वो सारे लोग मर गए। क्या वो अय्यूब के साथ प्रार्थना नहीं करते थे? क्या वो लोग बैठ के परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे? क्या उनको सेक्रीफाइस करके उनके ऊपर ब्लड से कवरिंग नहीं होता था? लेकिन कवरिंग का हटना, सडनली एक छत के अंदर सारे बच्चे मर गए। ये कितना ही हमारे लिए बोलने के लिए और ऐसा आसान है, लेकिन एक पिता जो कि परमेश्वर की आराधना कर रहा है, ये संभव है क्या? जो हम चीज़ों को एक नहीं दो नहीं, एक अगर लड़का भी मर जाए तो, या उसको कुछ भी कंडीशन ऐसा हो जाए तो हम लोग बयान नहीं कर सकते उस एक्सपीरियंस को। लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य है। एक परमेश्वर का कवरिंग हटा और मृत्यु उसके घर के अंदर, और शैतान उसके प्राण को ले नहीं सका। बाइबल ये बताती है अय्यूब के अंदर कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे, उसके शरीर से जो फोड़े हो गए थे उसको चाटने के लिए परमेश्वर ने गली के कुत्तों को भेजा। और वहां पे बेटाडीन भी नहीं थी, वहां पे कोई बैंडेज करने भी एवरी डे कोई नहीं आता था, और वो ये सारी सिचुएशन उसके सामने था, और ये वाद विवाद उसके सामने खड़ा हुआ। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसी जगह से परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और अय्यूब के पूरे चैप्टर को लिखने के लिए और बाइबल में लाने के लिए मदद किया। उस 9 महीने को तो अय्यूब बयान नहीं कर सकता, और 9 महीने को हम भी नहीं बोल सकते, एवरी सेकंड को भी नहीं बोल सकते। 10 मिनट के अंदर अय्यूब को बाइबल को पढ़ के ख़त्म भी कर सकते, उसके वचन को बोल के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो 9 महीने उसने देखा उसको आप बयान नहीं कर सकते। आपने जो फेस किया है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज के दिन के समय आपने अलग रूम में जाके जो आंसू बहाए हैं, आप मे भी ये बता सकते हो कि मैंने आंसू बहाए हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने जो अंदर रूम में जाके अपने लिए कई बार मृत्यु मांगी है, लेकिन आप उसको बयान नहीं कर सकते। यही जो इस यूसुफ के सामने हुआ, उसको कुएं के अंदर डाल दिया गया, कुएं से किसी ने बाहर निकाला तो सोचा वापस मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ सोच ही रहा था,
बाइबल बताती है जाके किसी ने उसको बेच दिया, वहां पे कुछ काम करने लगा फेरो के घर में। किसी उस पोतीफर ने उसको देखा तो उसकी वाइफ ने देखा तो बोला मेरे साथ तू कुछ एक टाइम स्पेंड करने के लिए उसको बोला, और उसने वो टाइम स्पेंड नहीं किया तो जेल के अंदर डाल दिया गया। वापस से परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर उतर के आया। बाइबल की बताती है जेनेसिस किताब के अंदर 41 के अंदर 42 के अंदर, जेनेसिस 41 42 बाइबल इस बात को बताते, ध्यान से सुनिएगा। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि यूसुफ को उसको जब बाहर लाए, उसको अंगूठी पहनाई प्लस मलमल के कपड़े पहनाए। इससे पहले जो उसने कपड़े पहने थे वो कपड़े जेल के कपड़े थे, जो कपड़े थे वो जेल के कपड़े थे, और उसके सामने जो कपड़े आए वो इतने ऐसे कपड़े थे जो प्रूफ करते थे कि ये कैदी है, इसने गलत काम किया है। हम भी कई बार ऐसे कपड़े ऐसी चीजों में फंसे रहते हैं जो बताते हैं कि हमने गलत काम किया है। आप कहीं भी बाहर निकल जाओ, एरिया से आप प्रेडिक्ट कर लोगे, आप प्रेडिक्शन नहीं भी करते तो ये इस एरिया के हैं, क्योंकि उनके कपड़े बताते हैं, वो उनके चीजें बताती हैं। लेकिन एक चीज इस बात को बताते हैं, परमेश्वर की शक्ति जब यूसुफ के अंदर आई तो वो जेल के अंदर से परमेश्वर ने उस ताले को खोला, जेल के अंदर से परमेश्वर ने उस अधिकार को दिया और वो जेल से बाहर निकल कर आया, और परमेश्वर का सामर्थ्य इस प्रकार से उसके जीवन में आया, जो भी समस्या उसके सामने थी परमेश्वर ने उसको जय दिया। आज के दिन के समय इस बात को बताते हैं, परमेश्वर कई सारी सिचुएशन से आपको निकाल कर एक ब्लेसिंग्स के अंदर लेकर चलने के लिए जा रहा है। आरती कोली, जब मैं आरती के नाम को सामने देखा, पवित्र आत्मा ने एक शिखा तोरी अलरबा इसको रिव्यू करते, लेकिन प्रार्थना के साथ रहे, मैं घर के अंदर एक जेल के जैसे एक कंडीशन को देखा, इसलिए प्रार्थना के साथ रहे। आरती आरती आरती, जब मैं नाम को इस नाम के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सामने जेल के जैसे एक कंडीशन को सामने दिखाया। यीशु के नाम से रिब्यूक करते पिताजी, यीशु के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना के साथ अगर आगे बढ़ रहे हो तो परमेश्वर सारी कंडीशन को आपके फेवर में करेगा। मैं जब इस नाम को बोला जेल के जैसे, मैंने इन चीजों को सामने देखा है। बहुत विश्वास योग्यता के साथ घर के अंदर प्रार्थना के साथ रहिए, प्रार्थना का स्तर घर के अंदर बढ़ाइए, पूरा परिवार प्रार्थना के साथ कलीसिया में आइए, परमेश्वर जय देंगे। शाखा तोरिया ललाबा, राजा के वर्ग को परमेश्वर ब्लेस करते हैं परमेश्वर। पर बाइबल इस बात को बताती है कि उसने उसको अंगूठी पहनाई। पुराने उस टाइम में, जेनेसिस के टाइम में और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर रिंग एक अथॉरिटी होती थी कि आप एक किंग हो, और वो स्टैंप जब लगती थी, वो अंगूठी के अंदर एक स्टैंप था जो लगाते थे, और वो बताता था कि ये प्रधानमंत्री है और ये राजा है और ये सैनिक है। एक चीज आपको बताते हैं, परमेश्वर ने क्योंकि आपको यहाँ पे रखा है, इसलिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके जीवन में है। आप गड्ढे के अंदर है, आप जेल के अंदर है, आप कुएं के अंदर है, आपके सामने नंगी तलवार लिए हुए लोग खड़े हुए हैं, आप फंस चुके हैं सामने, और डॉक्टर की रिपोर्ट के वजह से आप फंस चुके हैं, कोर्ट केस के वजह से फंस चुके हैं, आपने अपने लोगों को खोया इसलिए मैं भी फंस गए हो, आपका अर्निंग खत्म हो गया मैं भी इसलिए फंस गए हो, एजुकेशन रुक गया हो मैं भी इसलिए फंस गए हो। लेकिन परमेश्वर का एक गुड न्यूज आपके सामने है, क्योंकि आप दोतान के अंदर है। 37 38 39 40 41 का स्टार्टिंग भले ही कुछ भी हो, लेकिन 41 का एंड इस बात को बताता है कि अंगूठी आपके उंगली के अंदर डाली जाएगी। वो अथॉरिटी भरा हाथ आपके हाथ में, आपके हाथ के अंदर परमेश्वर दे रहे हैं, और परमेश्वर आपके वस्त्र को चेंज कर रहे हैं, आपके कपड़ों को परमेश्वर चेंज कर रहे हैं, आपके रहन सहन को परमेश्वर बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक इस
इस प्रकार से लोगों के ऊपर आके उतर नहीं पाए, अगले दिनों के अंदर, महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, अगले कुछ दिनों में हालेलुया लोगों का रहन सहन बदल जाए। परमेश्वर जो कमजोर या जो गरीबी या जो इधर उधर कमजोरी में है, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा वो जय में चढ़ने लगे। शाखा तोरी अल रबा बाबा शाके रेबेरी अल रबा। सिस्टर तनु जुनेजा के ऊपर परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। अंशु अब्राहम सिस्टर के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको बोलने वाला परमेश्वर है आपके ऊपर। मैं लाइव हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कवरिंग ना होने के वजह से, इसलिए आप दोनों के ऊपर जो प्रेयर वॉरियर के रूप में आप खड़े हो, इसीलिए आप गिरते हो। एक स्टेप रख रहे हो नीचे गिरते हो, एक स्टेप रखते हो नीचे गिरते हो, फाइनेंस से रिलेटेड और जनरेशन से रिलेटेड। लेकिन आज अगर विश्वास योग्यता के साथ, कलीसिया के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके साथ एक आशीर्वाद को देने के लिए जा रहे हैं, एक बदलाहट को जीवन में देने के लिए जा रहे हैं, एक छुटकारा आपके जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वेस्ट फैमिली के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी, यीशु के नाम से। पिछला जीवन जो भी कई सारी कंडीशन से निकाला हो, अपने घर में से कई समस्याओं को क्यों ना देखा हो, अपना घर होते हुए भी कई सारे बाहर क्यों ना कंडीशन में हो, लेकिन पवित्र आत्मा एक वाचा को बांधता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर एक अपना घर देने के लिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर अथॉरिटी भरी रिंग देने के लिए, परमेश्वर एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए, हालात कुछ भी हो लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो हालात को बदलने के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को घर के अंदर देंगे। परमेश्वर एक छुटकारे को घर के अंदर देंगे। रॉकवेल फैमिली के ऊपर परमेश्वर सारी समस्याओं को दूर करके यूनिटी को जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर उन्होंने अपने मम्मी पापा को और अपने दोनों मम्मियों को खोया है। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा परमेश्वर एक आशीर्वाद को घर के अंदर देंगे, एक बदलाहट को घर के अंदर देंगे। जो चीजें आपने अपने सामने देखी है, यीशु के नाम से आपके बच्चे उन बातों को नहीं देखेंगे। आपने जो कंडीशन अपने सामने देखी है, आपके बच्चे उन चीजों को सामने नहीं देखेंगे। और परमेश्वर आपके सामने ओ शाखा रबाला रशको तरियल रबा आकाश के ऊपर और परमेश्वर पूरे केन फैमिली के ऊपर यीशु के अनुग्रह को बोलते हैं, यीशु के सामर्थ को बोलते हैं पिताजी। हालेलुया 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 रकाशको तरियल रबा। शान विल्सन जो डिक्लेयर कर रहे हो, जो डिक्री कर रहे हो, आपके साथ एक भविष्यवक्ता के अधिकार से रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, रिसीव कर रहे पाए यीशु के नाम से। अगले 7 दिन के अंदर परमेश्वर आपके घर के अंदर कुछ तो उथल पुथल करने पाए, कुछ तो घर के अंदर हालात को बदलने पाए। आपके घर के अंदर परमेश्वर अपने सामर्थ को बहुत बल के साथ देने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से राजा के वर्ग के ऊपर परमेश्वर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी, अनुग्रह को बोलते हैं। वापस वचन के अंदर आते हैं। बाइबल इस बात को बताती है, आखिरी वचन है, इसमें लिखता है कि इसको पकड़ा गया 39 के अंदर, इसके ऊपर एक गलत केस डाल के जेल में डाला गया। और जिस रास्ते से इसको निकाल के लेकर गए, जिस रास्ते से इसको निकाल के लेकर गए, प्रताड़ना इसके सामने हुई। मे बी इसके ऊपर थूका गया होगा, मे बी इसको जब वो वहां से निकल के जा रहा था, इसको लोगों ने गलत कहा होगा, मे बी बहुत से अब्यूज इसको कहा होगा, इसके अगेंस्ट बहुत सारे शब्द इसको ऐसे कहा होगा, मे बी वो भूल नहीं पाया होगा। लेकिन जिस गली से, जिस रास्ते से वो निकल के गया, जिस कपड़ों को उसको फाड़ दिया होगा, मे बी जेल के कपड़े पहनाने के लिए, और जेल के कपड़े इस बात को प्रूफ करते हैं कि आपने कुछ गलत काम किया है और आप कैदी हैं और आप उसके अंदर जकड़े हुए
हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति इस प्रकार से बताते हैं, जिस जगह पे उसको गिराया गया, जिस जगह पे उसके ऊपर प्रताड़ना आई, जिस जगह के ऊपर उसके सामने ये समस्या आई, जिस जिस बात के ऊपर उनको उनको ये सारी चीजें देखनी पड़ी, परमेश्वर ने उसी बात के ऊपर परमेश्वर ने जय दिया और सारी चीजें उनके फेवर में हो गई, सारी चीजें उनके फेवर में हो गई, सारी बातें उनके फेवर में हो गई। और जितेंद्र जैकब के ऊपर हीलिंग के लिए बोलते हैं परमेश्वर, अपने दास के ऊपर अपने अनुग्रह को दीजिए परमेश्वर, उनके पूरे फैमिली के ऊपर डिलीवरेंस बोलते हैं, शरीर के अंदर एक बड़े ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, एक बड़ी एज को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, पूरा फैमिली के ऊपर यीशु के सामर्थ को बोलते हैं परमेश्वर आपके श्रेदा जो भी प्रेयर को बोल रहे हैं यीशु के नाम से उनके ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। एक बच्चों के लिए जो भी जितने भी लोग, रूपस, सिस्टर अदिति, नेलिन, बाका सोथोरी अलरबा, विनीता तोमर सिस्टर, बाका शातेरी अलरते यबो, मोनिका जैकब, रचना शिखा तोरी अलरबा, सुधा मयंक चौधरी, शिखा बालरा खुश थेरी अलरबा, रिका लरबा लरबा, कंचन सिस्टर कंचन, बाका शथुरबा लरी अबो रबंदर अलरबा। और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर हमारे पास है पिताजी, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनके ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी, यीशु के शक्ति के द्वारा, यीशु के सामर्थ के द्वारा, यीशु के अनुग्रह के द्वारा एक बड़े अनुग्रह को दीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा जो भी लोग कलीसिया में आते थे और वो वापस चले गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से अगले 14 डेज के अंदर उन्हें वापस लेकर आइए। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा स्वर्गदूत उन्हें पकड़कर वापस लेकर आए और परमेश्वर उन्हें वापस से वचन में चलने के लिए मदद करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। परमेश्वर जो भी हमें दोतान के अंदर जब अगर हम है तो हमारा शुरुआत अगर दोतान से अगर हुआ है तो पिताजी परमेश्वर आप हमें ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, ग्लोरी दोतान के अंदर क्योंकि हम लोग हैं पिता, इस समय हालेलुया, आप हमें ब्लेस कर रहे हैं पिता। समायरा के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते पिता, समायरा के ऊपर चंगाई को दीजिए पिताजी। रजनी आंटी के ऊपर, दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर हीलिंग को बोलते हैं, दोनों की शुगर कंट्रोल हो जाए और शुगर की स्पिरिट उनके शरीर से बाहर हो जाए, बीपी की स्पिरिट बाहर हो जाए। परमेश्वर दोनों को मे भी एक एज में चल रहे लेकिन परमेश्वर दोनों फुल एज तक यीशु के नाम से एक बड़ी एज को दीजिए पिताजी। यीशु के नाम से एक बड़ी एज को बोलते हैं पिताजी, एक बड़ी एज को बोलते हैं पिताजी। परमेश्वर इस रिक्वेस्ट के ऊपर, प्रेयर के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। परमेश्वर समायरा आने वाले दिनों में वर्शिप के रूप में, वर्शिपर लीडर के रूप में आगे खड़ी होने के लिए मदद करने पाए। प्रणव के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, जितने भी समायरा है परमेश्वर उनके ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। जितने भी आने वाले समय में बच्चे खड़े हो रहे हैं परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए और उनके बच्चे उनका नाम लेकर ब्लेसिंग्स बोलना शुरू करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके सामने एक बड़े ब्लेसिंग्स को देने के लिए जा रहे हैं और जो एक बड़े डिलीवरेंस को उनके ऊपर देने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। ब्रदर ब्रदर हरमीत के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, उनके पूरे मम्मी के ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर यीशु के सामर्थ को बोलते हैं। पूरा परिवार यीशु के नाम से जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उनको प्रभु के वचन के अंदर आते हुए देख रहा हूं और परमेश्वर उनको लेने के लिए, उनको प्रार्थना में आने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे, उनके सामने एक डिलीवरेंस होने के लिए मदद करेंगे और परमेश्वर इसी काम से जिसमें वो डाउन गए हैं परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। परमेश्वर आने वाले समय में एक ब्रेक थ्रू को उनके जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। फाइनेंस से रिलेटेड परमेश्वर एक छुटकारे को करने के लिए जा रहे हैं। जो भी उनका लुटा है परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर वापस से जितने भी लोगों ने उनको लूटा है आज वो खुद डाउन के अंदर है, लो कंडीशन में है, लेकिन परमेश्वर फिर भी आप परमेश्वर के खोजियों को अच्छा भोजन दे रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर एक नहीं, अपनी कार खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी कार खरीदने के लिए परमेश्वर मदद करने पाए। बाका सथो रबा रिके सथोरियल रबा, और किसी
के अंदर नहीं, किसी के अंडर में नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद एक शाखा बाला रत्तू रबा लरियल रबा एक बड़ा वर्क होने के लिए परमेश्वर मदद करने पाए। और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको ये ब्लेसिंग्स को देने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर आने वाले दिनों में ये अनुग्रह बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर उतर के आएंगे और परमेश्वर जय देंगे। परमेश्वर हर एक के ऊपर अपने सामर्थ को बोलते हैं। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। सियोन चर्च शारोन के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते पिता। आने वाले दिनों में शारोन के ऊपर और यूनिटी, आपका प्यार, आपका अभिषेक बल के साथ कार्य करने पाए। परमेश्वर शारोन सियोन चर्च जब खड़े होकर अधिकतर पास्टर्स लोगों को परमेश्वर जब सारी चीजों में हेल्प कर लिए खड़े हैं, परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में परमेश्वर, क्योंकि इसको रचने वाले आप है, सियोन चर्च शारोन को रचने वाले आप है परमेश्वर। हमने इसको शुरू नहीं किया, किसी को देखकर शुरू नहीं किया, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर शुरू किया है, आपके रेवलेशन को पाकर शुरू किया है। उस दोतान के अंदर जब प्रभु के दास को और मुझे मृत्यु के अंदर थे, उस जगह से खड़ा करके आप यहाँ पे लेकर आया। विश्वास के साथ बोलते हैं उन लोगों को घर को भरने के लिए आप यहाँ पे सारी जरूरतों को पूरा करेंगे पिताजी। पवित्र आत्मा आपके नाम को बोलते हैं, नितिन एलन के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। आने वाले दिनों में वो कंसीव कर नहीं पाए बेबी बॉय को, परमेश्वर आपके आशीर्वाद को बोलते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद, आज के वचन वर्शिप के लिए धन्यवाद और सारा आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा आने वाले समय में और इक्विपमेंट और सारे वर्क इस YouTube लाइव के ऊपर हमारे हाथ में आप स्वर्ग से दीजिए कि पिता हम आपकी आराधना और जय जयकार कर सके। परमेश्वर अक्षय के ऊपर, ब्रदर लक्ष्य के ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स को बोलते पिता। परमेश्वर अपने अनुग्रह में लेकर चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा मोहन लाल सोनू के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर, उनके मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा हर नाम के ऊपर, ब्रदर कुलदीप के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, शॉन विल्सन के ऊपर, ट्विंकल सिकवार के ऊपर, सोसन मसीह के ऊपर, परमेश्वर शॉन विल्सन के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं पिताजी। राजा के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं, एनी सिस्टर के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। परमेश्वर सतीश अंकल के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, आपके श्रीदास के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, मनोज लोयल अंकल के ऊपर स्पिरिचुअल ग्रोथ और ब्रेक थ्रू फाइनेंस के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। ब्रदर लक्ष्य के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। सिस्टर रोजी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा ट्विंकल और जैसे मोनिका, परमेश्वर आपके ब्लेसिंग्स में चलने के लिए, जैसे तनु जुनेजा के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए पिता। परमेश्वर शिका तोरियल रबा खोरा बाला रबा, रमेश गोयल के ऊपर ब्लेसिंग्स मिलने पाए जो भी कोर्ट केस के अंदर है पिता। पवित्र आत्मा ऑलरेडी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जब कोर्ट जेल के अंदर थे तो बहुत सारे प्रोमिसेस थे। पवित्र आत्मा कोई रिवेंज की प्रेयर नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा अगर जो भी उन्होंने पिछले दिनों में जो भी चीजें उन्होंने किया है परमेश्वर गलत, परमेश्वर आप उन्हें वो माफी मांग के आगे बढ़ने पर प्रभु जी सारे कोर्ट केस के ऊपर विक्ट्री मिलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आपको महिमा और आदर करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक कार्य के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर ब्लेसिंग्स को दीजिए पिताजी। परमेश्वर अपने अनुग्रह को चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। ना बल से ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा अनुग्रह कार्य होने पर रॉकवेल फैमिली के ऊपर फिर से डिलीवरेंस को बोलते हैं, कैन फैमिली के ऊपर, कश्यप फैमिली के ऊपर, विल्सन फैमिली के ऊपर, वेल्स फैमिली के ऊपर, जनी के ऊपर भविष्यवाणी का वरदान, प्रार्थना का वरदान, विजडम का वरदान और परमेश्वर और वरदान मिलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। ऑलरेडी जो बाइबल स्टडी के अंदर एंटर किया, डिलीवरेंस में चलने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। परमेश्वर इस प्रार्थना में धन्यवाद। परमेश्वर अभी तक आप विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें भी विजडम दीजिए। सियोन चर्च को जब परमेश्वर परसों जब कलीसिया में जब जाते हैं पिता, आपका सामर्थ प्रभु न्यू इंडिया कैंपस के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ के द्वारा प्रभु जी परमेश्वर लोगों को लेकर आई है। एटमॉस्फेयर को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से संडे के टाइम पे परमेश्वर सारी बारिश और सारी चीजों को रोकते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वहाँ के वेदर को चेंज कर दीजिए संडे को।
जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आपका प्यार, आपका अभिषेक, आपका करुणा प्रभु हमारे जीवन में अब से लेकर प्रभु आखिरी तक बना रहने पाए प्रभु जी। यीशु बोलो, यीशु प्रभु की जय, बोलो, यीशु प्रभु की जय, बोलो, यीशु प्रभु की जय। जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की बोलते हैं। और संडे को जो चर्च है 10 बजे से होगा, इसलिए अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ जब बोलते हैं तो पूरे परिवार के साथ कलीसिया में 10 बजे का चर्च है। सुबह जल्दी आइएगा और कलीसिया में बैठिएगा। सच में परमेश्वर जो इन दिनों में कर रहे हैं वो बहुत सामर्थी है, इसलिए विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया में आइएगा। जल्दी कलीसिया में आइएगा। जो अपने कलीसिया में है अपनी अपनी कलीसिया में जाइएगा। विश्वास योग्यता के साथ अपनी कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता के साथ रहिए। विश्वास योग्यता के साथ उनसे अगर दूर है तो जो भी एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है आप उसको कीजिए, लेकिन प्रार्थना के साथ अपनी कलीसिया में रहिए और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।